शीतकालीन अधिवेशन में क्या क्या हलचल रही, इसके विषय में विस्तार से जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करते हैं नागपुर का, जहां से हमारे संवाददाता शकील अयूब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयूब, आपसे जानना चाहते हैं आज इस अधिवेशन में किस तरह की हलचल रही? जी कबीर, आज शुरुआती दौर में विधानसभा अध्यक्ष ने 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए विधायकों और मंत्रियों से कहा। जैसा कि हम जानते हैं, कल पाकिस्तान के पेशावर में एक आर्मी स्कूल में घुसकर कुछ आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसमें सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया और 2 मिनट का मौन व्रत रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। अयूब, आपसे जानना चाहते हैं इसके अलावा कौन सा बड़ा मुद्दा आज छाया रहा अधिवेशन में? जी, यहाँ पर एक बड़ा खास मुद्दा भास्कर जाधव ने उठाया, जो एनसीपी के विधायक हैं। इन्होंने मुंबई बीएमसी का एक मुद्दा उठाया, जहाँ पर डेंगू बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का मामला था। इनका कहना था कि नीता केमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री है, दवाई की कंपनी है, जिसकी दवाइयां जो डेंगू और मलेरिया के काम में आती है, मलेरिया की बीमारी पर प्रभावी रूप से काम करती है, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन इन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन को पता था कि नीता केमिकल से जो दवाइयां मंगाई जा रही है ये प्रभावी नहीं है इस बीमारी के ऊपर। इसको नजरअंदाज करते हुए भी उन दवाइयों को खरीदा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां पर मुंबई में 164 मासूम लोग मारे गए। और इनका पूरा जो पूरा मामला था, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी बू आने की उन्होंने बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कबीर जी कि ये जो मामला है नीता केमिकल्स का, भास्कर जाधव के मुताबिक ये सारा मामला स्पष्ट था। एक बार इसको रोका गया था, दवाइयों को रोका गया था, दवाइयां वापस कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दवाइयां वहां पर लाई गई, जिसके नतीजे में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने आज कहा है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वहाँ का प्रशासन, बीएमसी के अधिकारी और दवाइयों को जिन लोगों ने खरीदा, इनके ऊपर मौत मतलब हत्या का मामला जो है, गैर इरादतन हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए, ऐसी मांग की। जी कबीर जी। जी अयूब, आपसे जानना चाहते हैं इस शीतकालीन अधिवेशन में क्या कांग्रेस ने भी भाजपा को घेरने की कोशिश की? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फिर से विदर्भ अलग होना चाहिए करके ये मुद्दा सामने आया और ये मुद्दा उठाया है कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने, जो चंद्रपुर से विधायक है, चंद्रपुर जिले से। इन्होंने कहा कि जो विदर्भ का मुद्दा है ये इसको ठंडे बस्ते में सरकार डाल देना चाहती है, जबकि अपने प्रचार की जो सभाएं होती थी वहां पर पीएम से लेके तो जो अभी मौजूदा हमारे सीएम है, इन्होंने सबने अलग विदर्भ की बात की, विदर्भ बनाने का सपोर्ट किया, छोटे राज्यों की बात की। लेकिन आज सरकार में आते ही ये लोग जो है विदर्भ के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर आ गए और आज कोई भी किस्म का विदर्भ का मुद्दा नहीं उठाया जाता, जबकि पॉसिबल है। तो विजय वडेट्टीवार का कहना था कि तुरंत इस मामले को सुलझाया जाए और विदर्भ को अलग किया जाए। जी कबीर जी। जी अयूब, खबरें आ रही हैं कि नागपुर में कुछ मुस्लिम संगठनों ने पेशावर में तालिबानी आतंकवादी हमले की निंदा की है और मोर्चा भी निकाला है। जरा इसके विषय में हमें विस्तार से बताइए। जी कबीर जी, यहाँ पर नागपुर में मुस्लिम संगठनों ने काफी इस जो घटना हुई है पाकिस्तान के पेशावर में, इसकी काफी विरोध किया है। कुछ संगठन खुल के सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की किसी भी आतंकवादी गतिविधि को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्रकार का कोई जिहाद कुरान में, हदीसों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आता। जबकि इस्लाम ये कहता है कि अगर आप एक इंसान को मारते हो तो पूरी इंसानियत को खत्म कर देते हो। ऐसी काफी सारी मुस्लिम संगठन जो है वो सामने आया और उन्होंने इस जो घटना पाकिस्तान में उसका विरोध किया। जी अयूब, इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि विकलांगों का नेतृत्व करते हुए एक विधायक ने विधानसभा पर मोर्चा निकाला। क्या थी उनकी मांगे, जरा विस्तार से बताइए हमें। जी कबीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अचलपुर के विधायक है बच्चू कड़ू, जो प्रहार संगठन से आते हैं। इन्होंने विकलांगों की हिमायत करते हुए एक मोर्चा, विकलांगों का एक मोर्चा, 15-20 लोगों का मोर्चा सीधे विधानसभा में लेके आए और इन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी सरकार के प्रति। उन्होंने कहा कि विकलांगों को आज 600 रुपए प्रति माह
एक सहायता निधि दी जाती है जो काफी कम है। ये अपंगों का अपमान है। इन्होंने कहा कि हर अपंग को लगभग 4,000 रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा उनको जो घरकुल होते हैं, घरकुल स्कीम के अनुसार उनको उनके अपने मकान मिलने चाहिए, उनके घर मिलने चाहिए। और इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद में अपंगों के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर सीएम अपने 2 हाथ और 2 पैरों को बांधकर चलने की कोशिश करें तब उनको समझ में आएगा कि विकलांगों की जिंदगी कितनी कठिन और विषम परिस्थितियों से जूझती है। जी कबीर जी। अयूब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता जो नागपुर से सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में आज एनसीपी के विधायक भास्कर जाधव ने मुंबई में डेंगू के कारण हुई मौत के लिए मनपा को जिम्मेदार ठहराया। भास्कर जाधव का कहना था कि डेंगू के लिए जो दवाई मनपा द्वारा खरीदी गई थी वो कारगर साबित नहीं हुई, जिसकी वजह से 164 मरीजों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की विशेष रूप से जांच कराने की मांग भास्कर जाधव ने की। विधि पेश की गई थी जिसके कारण ये मालूम हुआ कि मुंबई महानगर पालिका ने गलत दवा खरीदने से, गलत औषध फवारने का खरीदने से 164 लोगों की जान गिर गई। ताकि कल तक वही महानगर पालिका वाले और अधिकारी वर्ग कहते थे कि हम इलेक्शन के काम में अड़े पड़े थे, इसीलिए हमको ध्यान देना तो उसको टाइम हो गया या तो हमको टाइम नहीं मिला। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जो दवा खरीद की थी वही गलत थी, वो इफेक्टिव नहीं थी, वो 80% काम नहीं कर रही थी, बोगस थी। ये गवर्नमेंट के लिखित उत्तर में है। इसके कारण लोगों की मौत हो गई। तो हमारा कहना यह है कि इस मौत को कारण या तो आदमियों का जान जाने के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर सदोष मनुष्य वध का, वो आदमी मरने के लिए कारण होने का उसको जिम्मेदार करके उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाए और कठोरता से कठोर कार्रवाई की जाए।